जानते हैं कि आपके कर्म, सोच और ईश्वर पर विश्वास ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार और स्वागत है आपका सोलफुल जर्नीज में, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के उन अनमोल विचारों की जो हमें हर कदम पर सही राह दिखाते हैं। कर्म और विश्वास की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म, सही सोच और ईश्वर में विश्वास, यही वो त्रिमूर्ति है जो हमें जीवन में सही दिशा देती है। हर दिन, हर पल हमें थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए। आप चाहे कितनी भी धीमी गति से आगे बढ़े, लेकिन अगर आपकी कोशिशें निरंतर हैं, तो यकीन मानिए जीवन में प्रगति निश्चित है। याद रखिए, अपनी सफलता के लिए दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों और ईश्वर पर भरोसा रखिए। सोचिए, क्या हम अपने डर को अपनी ताकत बना सकते हैं? बिल्कुल। अपनी आशा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए और अपने कर्म को ही अपना धर्म। यही है आपके जीवन की सच्ची विजय, सत्य का मार्ग और कर्म का फल। श्री कृष्ण एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं। सत्य को किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है, लेकिन ये संसार ऐसा है कि लोग झूठ को धीरे से भी सुन लेंगे। लेकिन जब तुम सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। ये जीवन का कटु सत्य है, लेकिन फिर भी सच्चाई का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। ये मिलावट का जमाना है, जहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं, उनकी खूबी यही है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। अगर लोग आपको पहचानना बंद कर दें, तो इससे पहले अपनी पहचान खुद बना लीजिए, क्योंकि सच बोलने का साहस आपके कर्मों में झलकता है। अकेलापन, रिश्ते और आत्म पहचान। जीवन में कभी कभी अकेला रहना भी जरूरी होता है, ताकि आप खुद को समझ सकें और अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान सकें। रिश्तों को मजबूत रखने के लिए छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। किसी से दिन में एक बार सच्चे दिल से बात करना, ये छोटी सी बात रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेकिन दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानता है, बाहरी आडंबर से नहीं। धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन के साथ उनकी सूची डायरी में लिखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही आपके कर्म आपको ढूंढ लेंगे, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। कर्मों का फल समय पर जरूर मिलेगा। नेकी करिए और उसे दरिया में डाल दीजिए। ये मत सोचिए कि कल क्या होगा, क्योंकि भविष्य आपके आज के कर्मों पर निर्भर करता है। जीवन की चुनौतियां और धैर्य। जब दुनिया की सच्चाई आपके सामने आती है, तब समझ में आता है कि ये दुनिया क्या चीज है। टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति अकेले चलते हैं, वे दूसरों के पीछे चलना पसंद नहीं करते। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। जैसे पानी में तैरती नाव तूफानों से लड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, वैसे ही धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। इंद्रियों के सुख में उलझने से हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तो वे आपकी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। अगर अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात मत भूलिए। भरोसा केवल भगवान पर रखिए, क्योंकि इंसान धोखा देते हैं, भगवान नहीं। कभी हार मत मानिए, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। यदि आप अपने समय की कद्र नहीं करेंगे, तो ये दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करेगी। 6 बातें जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, 6 बातें किसी को मत बताइए। अपने राज, दूसरों के राज, अपने घर की कमजोरियां, अपनी असफलताएं, अपनी भविष्य की योजनाएं, और वो अच्छाई जो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपके आत्मविकास के लिए हो। कर्म करिए, सत्य बोलिए और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए।
यही जीवन की सच्ची विजय का मार्ग है। निस्वार्थ कर्म और प्रकृति का नियम। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तब लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसलिए बिना किसी विकार, चिंता या प्रशंसा की अपेक्षा के अपने कर्म में लगे रहिए। परिश्रम करिए पूरी निष्ठा से, क्योंकि भले ही लोग आपको श्रेय देना भूल जाएं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। प्रकृति आपके सच्चे परिश्रम को पहचानती है और आपको अवश्य उसका फल देगी, भले ही वो थोड़ा देर से क्यों ना आए। अपने जीवन में ये विश्वास रखिए कि हर प्रयास सार्थक होगा। जब आप बिना किसी अपेक्षा के कर्म करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। रिश्तों का सच और मन की शांति। संसार में हर संबंध किसी न किसी स्वार्थ पर टिका होता है, लेकिन ये मत भूलिए कि सच्चा आनंद निस्वार्थ प्रेम और समर्पण में है। जो आप चाहते हैं वो आसान नहीं होता, लेकिन जो आसान होता है उसमें अक्सर सच्ची खुशी नहीं होती। खुश रहने के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लीजिए। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखिए। याद रखिए, सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र का पानी सूखता नहीं। ईश्वर की योजना और सोच का प्रभाव। एक पक्षी ने शिकायत की, हे ईश्वर, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, लेकिन तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए भगवान की हर योजना के पीछे कोई न कोई अच्छा उद्देश्य छिपा होता है। जो लोग विनम्र होते हैं वे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। आपकी सोच का आपके जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखिए। रिश्तों में सहनशीलता और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। किसी को परखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि परखने से रिश्तों में दरारें आ जाती है। क्रोध और संयम। हर किसी का समय आता है, फर्क बस इतना है कि कोई धैर्य रखता है और कोई क्रोध में अपनी बुद्धि को व्यर्थ कर देता है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है, भ्रम से उसकी बुद्धि व्यग्र हो जाती है और गलत फैसले लेने के कारण उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए संयम और शांति बनाए रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वही सच्चा ज्ञानी है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के नहीं। आत्मा अमर और अनंत है, कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता। खुशी मन की वो अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान से बेहतर है ध्यान, क्योंकि ध्यान आपको आपके असली स्वरूप और ईश्वर से जोड़ता है। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, बिना किसी फल की चिंता किए, क्योंकि यही आपके जीवन का सार और सफलता का मार्ग है। दर्द, वफादारी और अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं, इश्क और भूकंप में एक समानता है। एक मकान को अंदर से तोड़ता है और दूसरा दिल को। जो लोग उनके सब्र पर हैरान हैं, उनसे कह दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल को चीर देते हैं। हम वफादार हैं, इसीलिए अकेले हैं। अगर हम बेवफा होते तो भीड़ होती। कुछ लोग अपनी हरकत से कुत्तों जैसे होते हैं। ऐसे लोगों की इज्जत करने का कोई अर्थ नहीं है। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वो फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। किसी ने मुझसे पूछा, दर्द की कीमत क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो हर दर्द मुफ्त में मिला है। जीवन में अनुभव की कद्र करिए। शब्द और जीभ तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। शांति बाहर की दुनिया को सुधारने से नहीं आती। शांति तब आती है जब आप अपनी भीतर की दुनिया को ठीक करते हैं। धोखे और आत्मसम्मान की बातें। रिश्ते कभी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं बिगड़ते, बल्कि तब बिगड़ते हैं जब अपना ही कोई धोखा देता है।
इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज उसकी जुबान होती है और दूसरी चीज पैसा। जो लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं वे आपको वहां भी नीचा दिखाएंगे जहां आपका अधिकार है। आत्मा को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कोई इसे आश्चर्य मानकर देखता है, कोई इसे वर्णन करता है और कोई इसे सुनता है लेकिन समझ नहीं पाता। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है और इंद्रियों के विषयों से व्याकुल नहीं होता वही मोक्ष के योग्य है। जीवन की चुनौतियों से भागिए मत। जब तक आप खुद हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कमजोर आप नहीं हैं, कमजोर आपका वक्त है। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। याद रखिए, धैर्य और सत्य के साथ किया गया कर्म ही आपको असली विजय की ओर ले जाएगा। अपने भीतर के विश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि वही आपकी सच्ची शक्ति है। उम्मीदें और सच्चाई। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आपको किसी और के लिए नजरअंदाज करता है वो आपके सच्चे प्रेम और सम्मान के लायक नहीं है। कद्र करनी है तो जीते जी करिए, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो लोग आपको अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर आप बोल पड़े तो वही लोग आपको बुरा बना देते हैं। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जहां बात आत्मसम्मान की हो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें तोड़ देती हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा कीजिए। खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी टूटते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं, ऐसे लोग भगवान के प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का महत्व और जीवन का संघर्ष। शब्दों का स्वाद होता है, बोलने से पहले उन्हें छान लेना चाहिए। जो बात आपको खुद के लिए अच्छी न लगे उसे दूसरों को मत दीजिए। जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जिंदगी सच में सफल हो जाती है। याद रखिए, मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो दुनिया सिखा ही देगी। परेशानियां आपको कमजोर नहीं बनाती, वे आपको सिखाती है कि आपको और कोशिश करनी चाहिए। जो लोग अत्यधिक सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं वे दूसरों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं। इसीलिए सरल रहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना मत भूलिए। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं है, सच्ची दिव्यता यह है कि आप दूसरों में शक्ति जगाएं। जो व्यक्ति खुद को ऊंचाई पर ले जाने के साथ साथ दूसरों के जीवन में उजाला भरता है वही सच्चा दिव्य व्यक्ति है। जीवन एक रणभूमि, जीवन एक रणभूमि है। इसमें आपको खुद ही कृष्ण बनना होगा और खुद ही अर्जुन। हर दिन आपको अपना सारथी बनकर अपने संघर्षों का सामना करना होगा। याद रखिए, जीवन में जो टूटते हैं वे अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो भरोसे के चश्मे को उतार देते हैं उन्हें सच्चाई की कड़वी तस्वीर नजर आती है। अपनी ताकत पर विश्वास कीजिए। जो भी परिस्थिति सामने आए उसे धैर्य और आत्मविश्वास से पार करिए। यही जीवन का सत्य है और यही आपके विजय का मार्ग है। चुप्पी, परिवर्तन और आत्म मूल्यांकन। श्री कृष्ण कहते हैं, काश दुनिया समझ सके कि चुप रहने वालों के दिल में भी दर्द होता है। चुप्पी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि ये अंदरूनी संघर्ष और धैर्य का प्रतीक है। एक अच्छी जिंदगी के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। जो आपके पास है उसका सम्मान करिए। यदि आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो किसी और को दोष देने का कोई हक आपको नहीं है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिससे आप बिना झिझक अपनी दिल की बात कह सकें। जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। याद रखिए, तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी कमजोरियां दूसरों को बताकर। हर कोई चाहता है कि आप अपनी कमियों में उलझे रहें, इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए
कि लोग आपको तोड़ने के बजाय प्रेरणा लें। दुनिया का सच और जीवन की प्राथमिकताएं। जब तक कोई लड़की चुप रहती है उसे संस्कारी समझा जाता है, लेकिन जब वो अपने हक के लिए बोलती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। ये दुनिया का सच है जहां लोग बाहरी शक्ति से डरते हैं। पेंशन केवल कुछ पैसों का नाम नहीं है, बल्कि वो इज्जत की चादर है जिसे बुजुर्ग अपनी गरिमा को ढकने के लिए ओढ़ते हैं, ताकि उनके बच्चे उन्हें बोझ न समझें। जो कुछ भी आपके पास है, अगर वो छिन सकता है तो समझ लीजिए वो कभी आपका था ही नहीं। दुनिया में लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों के धन को सबसे आकर्षक मानते हैं। आपका ध्यान जिस पर केंद्रित होगा वही आपकी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे, यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। समय सबसे अमूल्य है, ये कभी थमता नहीं। हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन वक्त तो गुजर ही जाता है। जो लोग वक्त के इंतजार में बैठे रहते हैं वे सिर्फ अपने सपनों को खोते हैं। अपने लक्ष्य को इतना महान बनाइए कि आपके पास व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। सपने देखेंगे तो मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तो आपकी सफलता का शोर हर जगह गूंजेगा। यही जीवन का असली मंजर है, जीवन की अनमोल सीख। सुख दुख से भरा संघर्ष और सीखों से सवारा गया अनमोल होते हैं। वे आंसू के मोती जो दिल के सागर से निकलते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्षों से बचना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो सीख वक्त देता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो आपसे सच्चा प्रेम करता है। सच्चा प्रेम जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे पहचानिए, सम्मान दीजिए और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करिए। तालमेल, सच्चाई और आत्मविश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तालमेल बैठा लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। गलतफहमी रखना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये रिश्तों को तोड़ देती है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए, दूसरों को देखकर नहीं। याद रखिए, ये जिंदगी हमारी है, लेकिन कई बार इसे दूसरों के लिए जीना पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा परेशानी का कारण बनते हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। आप क्या है ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके अंदर क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण है। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में रहता है और आने वाला कल आपकी मेहनत में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सबसे सही काम यह है कि अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप दो। आप जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक ही पल में कर सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही होती है। चिंता, फोकस और भरोसा। यदि आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा होगा। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपकी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। इतने सीधे मत बनिए कि पास वाले का असली चेहरा भी न देख सके। जिंदगी अपने हिसाब से जिए। दूसरों के हिसाब से जीने पर न आप खुद के रहेंगे और न उनके। भरोसा जब टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। लेकिन उम्मीद बनाए रखिए, जो आज हंस रहे हैं वही कल तालियां भी बजाएंगे। सच्चे लोगों पर भरोसा कीजिए। सच्चा साथ वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। याद रखिए, कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। रिश्ते, आत्मनिर्भरता और नियत की सफाई। जिंदगी में अगर कोई आपको बार बार नाराज करता है
तो उसकी अहमियत कम कर दो। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। ध्यान दीजिए, अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य, दुआएं, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी जो हर संघर्ष से उबारने में आपकी मदद करेगी। इस संसार में आपके सबसे बड़े साथी आप स्वयं हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। जो कुछ भी आज कमा रहे हैं, उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए। कल की तैयारी आज से करिए, क्योंकि यही आपके जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। कर्म करिए, विश्वास रखिए और अपने ईश्वर को अपना मार्गदर्शक बनाइए। सफलता और सुकून दोनों आपके कदम चूमेंगे। आत्मसम्मान और वर्तमान में जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से उम्मीद मत रखो और किसी को भी अपना पूरी तरह मत समझो, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। बुरा समझने का कोई अर्थ नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब खुद को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि दुनिया को पहचानना ही समझदारी है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाइए कि समय देखने का भी समय न मिले। यही संकेत है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के कुछ और नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से दूर हो जाइए। ये आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जरूरी है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो तब भी खुद को मजबूत दिखाइए। लोग उतना ही समझते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। यदि उन्हें आपकी कमजोरी का अंदाजा हो जाए तो वे उसका फायदा उठाएंगे। मुस्कुराइए और हर स्थिति में खुद को सशक्त बनाइए। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकारना छोड़िए। अतीत के बारे में सोचकर दुखी मत होइए। भविष्य की चिंता मत कीजिए। बस वर्तमान में कर्म करिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। रिश्तों की पहचान और सच्चाई की अहमियत। याद रखिए, किसी भी मित्र पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए। यदि आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं, तो चाहे वे कितने भी करीब क्यों न हो, वे आपको एक दिन नुकसान पहुंचाएंगे। सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग अक्सर सही होते हैं। उनके शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उनके इरादे साफ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण समझकर करो और हर परिस्थिति में उनके निर्णय पर विश्वास रखो। जो कुछ भी आपका है वो सही समय पर आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि प्रभु कभी अन्याय नहीं करते। कई बार सबसे अच्छा पाने के लिए हमें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, इसलिए धैर्य रखिए। पैसा आने पर इज्जत भी आ जाती है, लेकिन ये मत भूलिए कि वो इज्जत आपकी नहीं, आपके पैसे की होती है। खामोशी और अपनी शर्तों पर जीना। खामोश रहना कई बार बेहतर होता है। तमाशा करना किसी की फितरत नहीं होती। जो लोग दिल के मजबूत होते हैं, वे अक्सर रातों में खामोशी से रोते हैं। जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए, क्योंकि यदि आप लोगों को खुश करने में लग जाएंगे तो एक दिन शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। याद रखिए, सच बोलिए भले ही कड़वा हो। खुद को मजबूत रखिए चाहे हालात कैसे भी हों। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दीजिए। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि सच्चाई और कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए सफलता और सुख निश्चित है। समय का महत्व और रिश्ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काबिलियत रखते हैं उनके लिए सही समय पर मिलने वाली चीजें सबसे मूल्यवान होती हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसलिए हर चीज को उसके समय पर पाना सीखिए। अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो घबराइए मत, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। कभी कभी जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि ये जानना जरूरी होता है कि किन रिश्तों में कब हारना चाहिए। रिश्ते वही बचते हैं जो समझदारी से निभाए जाते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए जो आपके पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। चिंतन करिए, क्योंकि ये आपके मन को स्थिरता और सही दिशा दिखाता है।
सच्चा आनंद और संतोष तब मिलता है जब आप आत्मस्वीकृति का साहस करते हैं। जो चीजें आपके वश में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना ही समझदारी और साहस का प्रतीक है। अपनी वाणी को मधुर बनाइए, इसे ऐसा रूप दीजिए जो जीवन में शांति और सौहार्द का संगीत बिखेरे। जीवन की सच्चाई और लोगों का व्यवहार। याद रखिए, रात को जिस सोच के साथ आप सोते हैं, वही सुबह आपके मन की दिशा तय करती है। केवल शारीरिक आराम मत खोजिए, बल्कि मन और आत्मा की शांति को प्राथमिकता दीजिए। संगत का चुनाव सोच समझ कर करिए, क्योंकि संगत आपके विचारों को ऊंचाई या गिरावट दोनों दे सकती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये एक बूंद जितना छोटा है, लेकिन इंसान का अहंकार समुद्र से भी बड़ा। यहाँ हर कोई मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन लोगों का बर्ताव हमेशा याद रहता है। लोगों से उम्मीद मत रखिए, वरना आप हमेशा दुखी रहेंगे। रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कठिन समय में मदद का दिखावा करने वाले अक्सर आपकी बर्बादी पर खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता, फिर भी हम इंसानों पर निर्भर रहते हैं। सही व्यक्ति से मिलना किसी लॉटरी के समान होता है। वही व्यक्ति आपके जीवन का सच्चा साथी बनता है। लेकिन कभी कभी जिन लोगों के साथ आप वक्त भूल जाते हैं, वही लोग वक्त के साथ आपको भी भूल जाते हैं। बदलना और खुश रहना। हर किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खासकर उन्हें जो बुरे हैं, उन्हें बुरा ही रहने दीजिए और खुद को उनसे अलग कर लीजिए। झूठ, धोखा और बहानेबाजी क्षणिक खुशी दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। उसे सम्मान दीजिए, सीख लीजिए, और यदि वह आपके जीवन में विष घोलता है, तो उसे प्रेम पूर्वक विदा कर दीजिए। अपना ध्यान सत्य, धैर्य और कर्म पर केंद्रित कीजिए। वही आपको जीवन में सुकून और सफलता का मार्ग दिखाएगा। समय का सम्मान और रिश्तों की अहमियत। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज भोर से पहले नहीं निकलता और नहीं वो अपने समय से पहले अस्त होता है। यही सच्चाई हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हर चीज का एक सही समय होता है। सफलता, प्रेम, पहचान, सब कुछ अपने समय पर ही मिलता है। लेकिन आज का इंसान जल्दबाजी में है, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए। इसी जल्दबाजी में वो धैर्य की महत्ता को भूल जाता है। याद रखिए, सफलता या कोई भी बड़ी उपलब्धि तभी मिलती है जब हम समय का सम्मान करते हैं। जो चीज समय से पहले मिलती है, वो न तो आनंद देती है और न ही उसका सही मूल्य समझा जाता है। याद रखिए, रिश्ता वही टिकता है जिसमें दोनों को एक दूसरे को खोने का डर हो। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती, किसी से सबक मिलता है और किसी से ज्ञान। गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे चलो। मुफ्त में कुछ भी मत लो, क्योंकि उसकी कीमत आपको देर सबेर चुकानी पड़ती है। दिल सस्ता हो सकता है, जुबान कड़वी हो सकती है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, लेकिन जो लोग बदलते हैं वे किसी के नहीं होते। दोस्त ऐसे बनाओ जो हालात बदलने वाले हों, न कि हालातों के साथ बदल जाने वाले। दिखावा और सच्ची पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते। इसलिए अपनी विवेक शक्ति को जगाइए और सही गलत का निर्णय लीजिए। याद रखिए, लोग आपके पास तभी आते हैं जब आप सफल होते हो। सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाए, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। खुद को इतना सस्ता मत बनाइए कि लोग आपकी इज्जत करना भूल जाएं, और नहीं इतना महंगा कि कोई आपको बुलाने की हिम्मत न करे। दुनिया आपको अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद तब मिलेगा जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। कुछ बातें हमेशा याद रखिए, वक्त लौट कर नहीं आता, लौट कर केवल यादें आती हैं। रिश्ते गिनने के लिए नहीं,
बल्कि निभाने के लिए होते हैं। अपने दर्द को छुपाने का हुनर सीखिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। चिंता और तनाव तभी बढ़ते हैं जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। कर्म, विश्वास और सफलता, अच्छे विचार अगर सिर्फ मोबाइल में रखे जाएं, तो उनका कोई फायदा नहीं। उन्हें अपने जीवन में उतारिए। परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र से खत्म हो जाती है। विश्वास ऐसा करिए कि सामने वाला आपको धोखा देने से पहले 1000 बार सोचे। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, समय का सम्मान करिए और धैर्य के साथ अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करिए। हर संघर्ष का अंत आपकी विजय पर होगा। जीवन के तूफान और सच्ची मित्रता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन आपका सच्चा साथी है। जो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका असली मित्र है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। याद रखिए, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मान और सम्मान की लड़ाई में अगर आपको अकेले भी रहना पड़े तो टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। कौन कितना कीमती है, ये वक्त ही सिखाता है। आपके खिलाफ जो बातें की जाती है, उन्हें शांत होकर सुनिए, क्योंकि वक्त ही सबसे बेहतर जवाब देता है। धोखा हमेशा उन लोगों से मिलता है जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज आपका आत्मसम्मान है। कभी ऐसा दिन न आने दो कि आप खुद पर गर्व न कर सकें। खुद को इस काबिल बनाइए कि आपकी जगह हर किसी के दिल में बने और वे आपको दुआ देने पर मजबूर हो जाए। आत्मसम्मान और दुनिया की परवाह, लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए। पहले वे हंसेंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में आपको भूल जाएंगे। इसलिए वही करिए जो सही हो और जिसमें आपको खुशी मिले। याद रखिए, ये जिंदगी आपकी है। गैरों से नाराज होने का कोई अर्थ नहीं। जब कोई व्यक्ति बोलना छोड़कर केवल सुनने लगे, तो समझ लो कि आपने उसे खो दिया। मेहनत और जीत का महत्व बताते हुए कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने मेहनत करना सीख लिया तो जीतना भी सीख जाओगे। लेकिन थकान काम करने से नहीं होती, बल्कि चिंता, भय और असंतोष से होती है, जिन्हें ये एहसास होता है कि वे हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है। वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम, ये सब महसूस होते हैं, भले ही दिखाई न दे। संसार का नियम और ईश्वर में विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम रोते क्यों हो? तुमने इस संसार में क्या लाया जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो तुमने गवा दिया? तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, और जो भी दिया यही दिया। आज जिसे तुम अपना कहते हो, कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। गर्मी और ठंड, सुख और दुख, ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। अहंकार से मोहित मूर्ख लोग सोचते हैं, मैंने किया, लेकिन ये प्रकृति ही सभी कर्मों का कारण है। सच्चे आनंद का स्रोत ईश्वर में विश्वास, सच्चे कर्म और धैर्य है। जीवन के हर पल को स्वीकार करिए और आगे बढ़ते जाइए। कर्म, प्रेम और परिवार। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से ही बनता है। इसीलिए अपने जीवन में परिश्रम और ईमानदारी से कर्म करिए। जब आप धर्म और विश्वास से परे होकर प्रेम से जुड़ते हो, तो आप हर चीज में सौंदर्य और आनंद देख पाते हो। जिस प्रकार किसान खेत में अपनी फसल को संवारता है, उसकी रक्षा करता है और उसे पतवार से बचाने का हर संभव प्रयास करता है, उसी प्रकार परिवार और संतान को सही मार्ग पर लाना अत्यंत आवश्यक है। यदि संतान अच्छे संस्कारों से दूर हो जाए, तो वो पूरे वंश का पतन कर सकती है। सच्चा उपहार किसी को उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है।
आजकल लोग अपने चेहरे को साबुन से धोते हैं, लेकिन दिल की गंदगी को जमा कर लेते हैं। इससे भी बेहतर तो मोबाइल की बैटरी है, जो खत्म होने से पहले चेतावनी देती है। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जबकि सच को किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती। सच किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ न करें और केवल इंतजार करें। धैर्य का अर्थ है अपने कर्म में लगे रहना और सही समय का इंतजार करना। समय से पहले मिली चीजें अधूरी लगती हैं, जैसे कच्चा फल तोड़ने पर उसका स्वाद फीका लगता है। जब आप अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो प्रकृति भी आपको वह देती है जो आपका हक है। पहचान और समय का सदुपयोग। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है। नाम तो बहुत लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्मों की पहचान हमेशा अनोखी और विशिष्ट होती है। जीवन में याद रखिए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उनका सामना साहस के साथ करिए। मित्रता और भक्ति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, इसीलिए दूसरों की कमजोरियों को सहन करते हुए आगे बढ़िए। समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि एक बार इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करिए और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखिए। यही आपको जीवन में सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाएगा। मेहनत, नियत और अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं, कमाए हुए पैसों से ही असली सुख आता है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी स्थायी नहीं होता। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीदें दोनों ही धोखा देती हैं। ईश्वर हमेशा उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जिसकी नीयत सही होती है। इसलिए अपनी नीयत को साफ रखिए, क्योंकि यही आपकी असली पहचान बनती है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होते कि उन्होंने कितने फूल खो दिए, क्योंकि वे हमेशा नए फूलों के मौसम में व्यस्त रहते हैं। जीवन में खोने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम नए अवसरों को कैसे अपनाते हैं। जो लोग समय के भरोसे बैठ जाते हैं, वे अक्सर अपने कर्मों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, पर आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए भीड़ से हटकर चलिए। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जैसा कर्म वो करता है, वैसा ही उसका भाग्य बनता है। परम सौभाग्यशाली वही है जिनके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद, धन के साथ धर्म, विशिष्टता के साथ शिष्टता है। अहंकार वह चीज है जो मनुष्य से वही सब करवाती है, जो अंततः उसके विनाश का कारण बनता है। जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से अहंकार को त्याग दो। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता धीरे धीरे रोज एक कदम आगे बढ़ने से ही मिलती है। ईमानदारी और विश्वास। याद रखिए, अगर आप दिल से साफ हैं, तो भले ही कम लोग आपके खास होंगे, लेकिन वे सच्चे और मूल्यवान होंगे। ईमानदारी और सच्चाई को अक्सर सीमित दायरे में ही समझा जाता है, लेकिन ये जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। अपने कर्मों में विश्वास रखिए, अपनी नीयत को साफ रखिए और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़िए। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। जीवन का प्रतिबिंब और सच्ची खुशी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। बिना मेहनत के कुछ भी स्थायी नहीं होता। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना प्रयास के लगाई गई उम्मीदें अंततः धोखा देती है। सच्चे सुख का आधार आपके परिश्रम और सच्ची नियत में छिपा होता है। जो व्यक्ति सही नियत से कर्म करता है, ईश्वर उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं। जीवन में अहंकार को त्याग दो, क्योंकि ये सबसे पहले आपके सुकून और संबंधों को नष्ट करता है। रिश्तों की सच्चाई ये है कि रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको ये एहसास हो जाए
कि आप किसी की जिंदगी में सिर्फ एक बोझ बन गए हो, तो खामोशी से उनकी जिंदगी से दूर हो जाना बेहतर है। सच्चे प्रेम की जड़ सम्मान में होती है। मोहब्बत जुदाई सह सकती है, लेकिन अपमान नहीं। आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्माण करती है। यदि आप अतीत के दुखों में उलझे रहेंगे, तो वर्तमान भी आपके हाथ से फिसल जाएगा। जो खो गया उसे सोचने के बजाय जो आपके पास है उसे संजोने का प्रयास करिए। सच्ची भक्ति और कर्म का फल समय पर मिलता है, लेकिन ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। धैर्य, आत्म सुधार और दिव्यता। मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका धैर्य है। बुरे समय में संयम और धैर्य ही आपको मजबूत बनाते हैं। दुनिया की परवाह मत कीजिए, क्योंकि लोग हमेशा आपके संघर्ष को अनदेखा करके आपकी सफलताओं पर सवाल उठाएंगे। जो भी आपके पास है वो ईश्वर का आशीर्वाद है, और जो आपके पास नहीं है वो भी ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। ईश्वर आपको वही देते हैं जो आपके लिए उचित है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करिए। सच्ची शांति और आनंद तब आता है जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हैं। दूसरों के दुखों में सहारा दीजिए और बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करिए। ये जीवन क्षणिक है, लेकिन आपके कर्म इसे अमर बना सकते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात आत्मविश्लेषण का अवसर। अपनी गलतियों को स्वीकार करिए, उनसे सीखिए और जीवन को नई दिशा दीजिए। ईश्वर का स्मरण करते रहिए और हर कर्म को उनके चरणों में अर्पित करिए। यही जीवन का वास्तविक सार है। चुनौतियां, धैर्य और ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई को अपनाओ और बुराई को त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति। छोटी सी बुराई भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। जैसे नाव में छोटा सा छेद उसे डुबो देता है। जो मेरे ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं और सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके कल्याण का स्वयं उत्तरदायित्व लेता हूँ। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सारी गलतियां हमारी ही हैं और हम ही हमेशा दोषी हैं। लेकिन याद रखना, जिंदगी हमें गलतियों से बहुत कुछ सिखाती है। कई बार वही लोग आपके पीछे सबसे अधिक शत्रुता करते हैं। इसीलिए सतर्क रहिए, लेकिन नफरत को अपने दिल में जगह मत दीजिए। प्यार करना एक खूबसूरत कला है, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। जिस व्यक्ति को आपका प्यार और सम्मान मिले, वो आपके जीवन का हिस्सा बने, न कि आपकी तकलीफ का कारण। यदि कोई आपके साथ बुरा करे, तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। जो जैसा करता है उसे उसी के कर्मों का फल मिलता है। जो मनुष्य सच्चे ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वो कभी भी जीवन में सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में संयम, सदाचार, सेवा और स्नेह के गुण तब आते हैं जब हम सत्संग और ईश्वर के विचारों से जुड़े रहते हैं। प्रार्थना जीवन की परिस्थितियों को बदले या न बदले, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व और चरित्र को निखार देती है। इसलिए हर दिन ईश्वर का स्मरण करिए। वाणी, आत्मसम्मान और सच्चाई। अपनी वाणी मधुर और संयमित रखिए, ताकि यदि कभी अपनी बात वापस लेनी पड़े तो वो कड़वी न लगे। लेकिन ये भी याद रखिए कि आपका आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी पहचान खुद बनाता है, वही दूसरों के दिलों में अमर रहता है। अंततः जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। आपका काम केवल कर्म करते जाना है। अपने भीतर के अंधकार को दूर करिए, क्योंकि बाहर की दुनिया तभी सुंदर लगेगी जब आपका मन शांत और प्रकाशमान होगा। धैर्य, न्याय और आत्म प्रेरणा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धैर्य रखना सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन यही आपको सबसे मजबूत बनाता है। याद रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे बेहतरीन चीजों को पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब समय न्याय करता है, तब उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। जीवन की वास्तविक सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भाता है, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। इसलिए अपनी नजर को शुद्ध करिए।
तभी दुनिया की सुंदरता आपको दिखाई देगी। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हो। आपके अपने विचार ही आपके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। बड़ा सोचिए और खुद को हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणा दीजिए। जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन भगवान की कृपा हर परेशानी से बड़ी होती है। मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की शक्ति रखते हैं। ज्ञान, कर्म और मन की शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान और हर परिस्थिति में समान रहता है, वही सच्चे अर्थों में शांत और ज्ञानी है। मुझे पाने के लिए 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से सबसे श्रेष्ठ कर्म योग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, समर्पण और बिना किसी अपेक्षा के करता है, वो मुझ तक पहुंचता है। किसी पर भरोसा करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दीजिए। जीवन को सरल और सुखद बनाना चाहते हो तो गुस्से के समय रुक जाना और गलती के समय झुक जाना सीखो। ये वो गुण हैं जो जीवन की कठिनाइयों को हल्का कर देते हैं। रिश्तों का मूल्य और अपनी पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हों, लेकिन ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं। याद रखिए, अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है, इसलिए कभी किसी की इज्जत मत छीनिए। जो व्यक्ति रोकर चुप होना और अपने दर्द को छिपाना जानता है, वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसकी शक्ति आंसुओं में नहीं बल्कि धैर्य में होती है। खुद को हालातों के आगे गिरने मत दो, क्योंकि गिरा हुआ मकान भी लोगों की नजरों में टूट जाता है। प्रेम एक अनमोल उपहार है, इसे पाने और देने में ही जीवन की सार्थकता है। लेकिन इतना प्रेम मत करो कि कोई आपकी कमजोरी समझे और उसे आहत करने लगे। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है। नाम तो बहुतों के एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कर्म आपको सबसे अलग और विशेष बनाते हैं। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आत्ममूल्य और सच्ची खुशी। श्री कृष्ण कहते हैं, सही होकर खुद को सही साबित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी जीत भी है। दुख और कष्ट समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन जो छल आपको भीतर से तोड़ता है, उसकी याद आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने का कारण बन जाती है। याद रखिए, अकेलापन मंजिल नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को समझने का, खुद को संवारने का। भोले भाले इंसानों के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है तो वो धारदार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, हर किसी के लिए उसका घर उसकी पहचान होती है। जिस काम को करने में आपका हृदय खुशी से झूम उठे, वही आपकी सच्ची साधना है। अब एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। मेरे एक दोस्त है राहुल। राहुल ने सालों तक एक छोटी सी दुकान चलाई। लोग उसे कमजोर समझते थे, क्योंकि वो ज्यादा बोलता नहीं था और हमेशा शांत रहता था। लेकिन राहुल की नीयत हमेशा साफ थी और वो अपने काम में बहुत ईमानदार था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे या उसे कितनी जल्दी सफलता मिलेगी। वो बस हर दिन धैर्य से अपने कर्म करता रहा। लोगों ने उसे ताने मारे, यहाँ तक कि उसके कुछ रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन राहुल ने ईश्वर पर भरोसा रखा और अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। आज उसकी वो छोटी सी दुकान एक बड़ी रिटेल चेन बन गई है। ये राहुल की कहानी है, जो श्री कृष्ण के विचारों का जीता जागता उदाहरण है। कर्म, धैर्य और ईश्वर में विश्वास। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। याद रखिए, जीवन की हर चुनौती में, हर सुख दुख में ये विचार ही हमारा मार्गदर्शक बन सकते हैं। इन विचारों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नई दिशा लेती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सोलफुल जर्नीज को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों से जुड़े रहें। अंतिम विचार, अपने भीतर के विश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरिए। नमस्कार।